नमस्कार। मैं सोनिया मल्होत्रा एसआरजी कानपुर नगर से आज आपके समक्ष पाठ योजना और शिक्षण योजना क्या है इस विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हमारे सामने हमारे शिक्षक साथियों एवं एआरपी साथियों के माध्यम से ये बात बार बार पूछी जा रही थी कि शिक्षण योजना क्या है एवं पाठ योजना क्या है। आज पाठ योजना और शिक्षण योजना में क्या अंतर है, इस मुख्य विषय पर मैं आज आपके सामने बात करूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, पाठ योजना क्या है? पाठ योजना पाठों के उद्देश्यों पर होती है। इसमें अलग अलग कौशलों और क्षमताओं से संबंधित गतिविधियों का समन्वय, संतुलन और तालमेल होता है। इसमें विस्तृत रूप से पाठों के उद्देश्यों पर चर्चा होती है। पाठ योजना में किसी पाठ की महत्वपूर्ण बातों का खाका तैयार होता है, जैसे शिक्षण सामग्री का प्रयोग, विद्यार्थियों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, पाठ की पुनरावृत्ति, गृह कार्य देना आदि। जैसा कि हम अपने प्रशिक्षणों के दौरान बीएड में, बीटीसी में लेसन प्लान्स, पाठ योजना तैयार करते हैं और उसमें सामान्य उद्देश्यों एवं विशिष्ट उद्देश्यों पर बात करते हैं, जिसमें प्रस्तावना प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न एवं गृह कार्य को लेकर के हमारी पाठ योजना संपूर्ण होती है। वो हमारी पाठ योजना होती है। इसके साथ ही साथ शिक्षण योजना क्या है? शिक्षण योजना पाठ योजना का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं अब आपके साथ समूह शिक्षण योजना पर बात करूंगी। शिक्षण योजना क्या है? शिक्षण योजना क्या है? पाठ को पढ़ाने के लिए की जाने वाली तैयारी, शिक्षण विधियां, सहायक सामग्री और क्रियाकलाप का निर्धारण आता है, जिसके द्वारा हम लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षण योजना के अंतर्गत हमारे इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। उस इनोवेटिव आइडियाज को हम गतिविधियों के माध्यम से शामिल करते हैं। पढ़ाने की तैयारी, किसी पाठ को हमें कैसे प्रस्तुतिकरण देना है, किस प्रकार से बच्चों को समझाना है, ये सारी प्लानिंग हमारी शिक्षण योजना कहलाती है। शिक्षण योजना बनाने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि उद्देश्य। किसी पाठ को पढ़ाने से पहले हमें क्या सिखाना है, हम क्या सिखाने जा रहे हैं, किसे सिखाने जा रहे हैं? विद्यार्थी। वो विद्यार्थी किस स्तर का है, उसकी कक्षा का स्तर कैसा है, उसके अनुरूप हमारी शिक्षण विधि के माध्यम से हम अपनी शिक्षण योजना को प्रस्तुत करते हैं। विधि कैसे पढ़ाएंगे, वो विधि को सोचना होता है कि हम इस पाठ का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से तैयार करें, क्योंकि हमारी कक्षा के अंतर्गत अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं। कुछ तो कार्य को बहुत जल्दी कर लेते हैं, कुछ बच्चे करना ही नहीं चाहते और कुछ बच्चे लिखना नहीं चाहते, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके वो अच्छे से कर लेते हैं। तो हम उन विधि को तैयार करेंगे अपनी शिक्षण विधि में, शिक्षण योजना में, जिसमें हमारा पूरा बच्चा 100% पार्टिसिपेट करे और उनकी पूर्ण सहभागिता के साथ हम उस लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त कर सकें। उसके पश्चात आता है आंकलन। जो पढ़ाया है उसको कैसे आंकें। हम कौन से मेथड्स ऐसे अपनाएं कि जो पाठ हम अपनी शिक्षण योजना के अंतर्गत बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसका प्रस्तुतिकरण हम अपने छात्रों को दे रहे हैं,
वो बच्चे उसको समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, कितना समझ पाए हैं, इसका मूल्यांकन हम किस माध्यम से करें, ये सारी प्लानिंग, ये सारी योजना हमारी शिक्षण योजना कहलाती है। शिक्षण योजना बनाना। अब बारी आती है शिक्षण योजना को बनाने के लिए, जिसके लिए साथियों हम आपके सामने लेकर के आए हैं 3P के कॉन्सेप्ट को। इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। 3P का कॉन्सेप्ट। नंबर 1 प्लानिंग, यानी योजना बनाने के लिए पूर्ण आपका विचार विमर्श और योजना का बनाने का ढंग। प्रेजेंटेशन, आपका बच्चों के सामने प्रस्तुतिकरण का तरीका। पार्टिसिपेशन, बच्चों की 100% उस शिक्षण योजना के अंदर सहभागिता, प्रतिभागिता। नंबर 4 पुनरावृत्ति। नंबर 5 गृह कार्य, जो कि आंकलन का हिस्सा है। इस प्रकार से हम अपनी शिक्षण योजना को सफल बनाने के लिए प्लानिंग, प्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन के माध्यम से अपनी गतिविधि को, अपनी शिक्षण योजना को इतना रुचिकर बनाएं कि ये तीनों P उसमें पूर्ण रूप से कार्यरत रहें और बच्चे उसमें सकारात्मक रूप से सहभागिता लेते हुए हमारी शिक्षण विधि को अपनाते हुए उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर सकें जो हम उन्हें बताने जा रहे हैं। हमारी शिक्षण विधि, शिक्षण योजना के अंतर्गत इतनी रुचिकर होनी चाहिए, उस लर्निंग आउटकम से भरी हुई होनी चाहिए कि हम जो पाठ उनको सिखाना चाहते हैं उस शिक्षण विधि में पूरी तरह से हम अपनी बात का प्रस्तुतिकरण रख सकें। That's all. Thank you.